जरा सोचो, हजारों चींटियां घंटों तक, कभी कभी 2-2 दिन तक एक ही गोल घेरे में घूमती रहें और घूमते घूमते एक एक करके मर जाएं। न कोई दुश्मन, न कोई जाल, फिर भी पूरी चींटियों की फौज खुद अपनी मौत के चक्कर में फंस जाती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची वैज्ञानिक घटना है, जिसे कहते हैं एंट डेथ स्पाइरल, यानी चींटियों का मौत का चक्रव्यूह। लेकिन ये चक्रव्यूह कैसे पैदा होता है और चींटियां इसमें कैसे फंसती है? क्या इस चक्रव्यूह को चींटियां कभी तोड़ पाती है? तो चलिए जानते हैं चींटियों के ये चक्रव्यूह के बारे में पूरी घटना डिटेल में। सबसे पहले समझिए, ये चक्रव्यूह सिर्फ एक खास तरह की चींटी के साथ होता है, जिसे कहा जाता है आर्मी चींटियां, जो ज्यादातर अंधी होती हैं और जिनका कोई पक्का घर नहीं होता। ये देख नहीं सकती, इसलिए रास्ता ढूंढने के लिए अपने शरीर से एक खास खुशबू छोड़ती हैं, जिसे फेरोमोन कहते हैं। ये खुशबू जमीन पर एक अदृश्य लकीर बना देती है और पीछे वाली हर चींटी सिर्फ आगे वाली की उसी खुशबू के पीछे पीछे चलती रहती है, जैसे गांव की पगडंडी पर एक के पीछे एक चलते हैं। आमतौर पर यह तरीका कमाल का काम करता है और पूरी फौज को खाने तक ले जाता है और वापस घर तक सही सलामत ले जाता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब सबसे आगे वाली चींटी किसी रुकावट से टकराकर मुड़ जाए या बारिश हंसा से वो खुशबू की लकीर बिगड़ जाए। तब वो फेरोमोन की लकीर गलती से अपने ही ऊपर एक गोल घेरा बना देती है। बस यहीं से तबाही शुरू होती है। एक चींटी की छोटी सी गलती से बना ये घेरा खुद ब खुद और मजबूत होता जाता है। जितनी ज्यादा चींटियां इसमें जुड़ती हैं, खुशबू उतनी तेज होती है, और खुशबू जितनी तेज, उतनी ही ज्यादा चींटियां अंधी होकर उसमें फंसती जाती हैं। ये चींटियों की बेवकूफी नहीं है, ये तो उनकी अंधी भेड़चाल का साइड इफेक्ट है। हर चींटी सोचती है आगे वाली सही जा रही है, पर असल में पूरा झुंड कहीं नहीं जा रहा। और अंजाम, ये बेचारी घंटों, कभी कभी 2-3 दिन तक बिना रुके घूमती रहती हैं, जब तक थकावट, भूख और प्यास से इनकी जान नहीं चली जाती। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया घेरा करीब 365 मीटर का था, यानी एक पूरे खेत जितना बड़ा गोल चक्कर। पर क्या ये बच नहीं सकती? कभी कभी बच जाती हैं। अगर वो खुशबू अपने आप मिट जाए, या कोई स्काउट चींटी एक नई सीधी लकीर बना दे, या बारिश तूफान आकर उस घेरे को तोड़ दे, तो फौज इस मौत के जाल से निकलकर फिर से अपने रास्ते पर लग जाती है। और सबसे मजे की बात, ये जाल हर चींटी के लिए नहीं है। जो चींटियां अपनी आंखों और निशानियों से रास्ता ढूंढती हैं, जैसे सूरज को कंपास की तरह इस्तेमाल करने वाली रेगिस्तानी चींटियां, वो इस घेरे में कभी नहीं फंसती। ये मुसीबत सिर्फ उन अंधी आर्मी चींटियों की है जो खुशबू पर ही जीती मरती हैं, और ये ज्यादातर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के घने बरसाती जंगलों में दिखती हैं। और इसका असर सिर्फ चींटियों तक नहीं रुकता। जब आर्मी चींटियां हमला करती हैं, तो उनके साथ एंट बर्ड जैसे कई पक्षी चलते हैं, जो भागते कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। लेकिन जब यही फौज हमले की बजाय मौत के चक्कर में फंस जाती है, तो इन पक्षियों की मुफ्त की कीड़ों की दावत भी बंद हो जाती है। तो अगर कभी आपको जमीन पर चींटियों का ऐसा गोल घेरा दिखे, तो आप इन्हें बचा सकते हैं। एक तिनके या डंडी से उस घेरे को बीच से तोड़ दीजिए, या पास में चाशनी की एक सीधी लकीर बनाकर इन्हें नया रास्ता दे दीजिए। बस ध्यान रहे, इन्हें हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये आर्मी चींटी काट भी सकती हैं। लेकिन भारत में घरों और बगीचों में जो काली और लाल चींटियां हम रोज देखते हैं, वो ये मौत का गोल चक्रव्यूह कभी नहीं बनाती। इसका असल राज है आंखें। मौत का चक्र सिर्फ उन्हीं चींटियों में बनता है जो लगभग अंधी होती हैं, लेकिन हमारी देसी काली और लाल चींटियां इसके बिल्कुल उल्टी हैं। इनके पास काम करने वाली आंखें होती हैं, और ये रास्ता याद रखने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करती हैं। आसपास की निशानियां, सूरज की दिशा और अपनी याददाश्त। खुशबू तो ये भी छोड़ती हैं, पर वो इनका इकलौता सहारा खुशबू नहीं होता। इसलिए मान लो किसी काली चींटी की खुशबू की लकीर गलती से गोल घूम भी जाए, तो भी वो ज्यादा देर फंसती नहीं। कुछ चक्कर के बाद वो अपनी आंखों से पहचान लेती है, अरे ये तो वही नीम का पेड़ है जहां से मैं चली थी। या सूरज की दिशा देखकर समझ जाती है कि वो गोल गोल घूम रही है और सीधी निकल जाती है।